तुम सोच रहे होगे उमर खालिद का केस तो पुरानी न्यूज है, लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ ये सिर्फ उमर खालिद की कहानी नहीं है, ये शरजील इमाम की भी कहानी है और कल तुम्हारी भी हो सकती है। पिछले कुछ सालों में हजारों लोग इस केस का नाम सुन रहे हैं, लेकिन 90% लोग एक क्रिटिकल फैक्ट नहीं जानते जो डिसाइड करता है कि इंडिया में डिसएग्री करना सेफ है या क्राइम। इस वीडियो के एंड तक तुम खुद डिसाइड करोगे ये नेशनल सिक्योरिटी का केस है या फिर डेमोक्रेसी के लिए एक वार्निंग। सोचो जरा, तुम सुबह उठो, मोबाइल उठाओ और पता चले तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारी नहीं रही। न स्कूल, न कॉलेज, न कैरियर, न फ्यूचर प्लान, बस एक चीज, जेल में बैठकर इंतजार। ये कोई कहानी नहीं है, ये उमर खालिद और शरजील इमाम की रियल लाइफ है। उमर खालिद कोई गैंगस्टर नहीं था, शरजील इमाम भी कोई क्रिमिनल गैंग का हिस्सा नहीं था। न कोई गन, न कोई बॉम्ब। दोनों स्टूडेंट्स थे, स्कॉलर्स थे, बोलते थे, लिखते थे, सवाल पूछते थे। और तुम ऑनेस्टली बताओ, हमको स्कूल में तो यही सिखाया गया कि क्वेश्चन पूछना अच्छी बात होती है, लेकिन आज उमर खालिद लगभग 1900 प्लस दिन से जेल में है और शरजील इमाम भी सालों से, बिना किसी कन्विक्शन के, बिना किसी फाइनल जजमेंट के। मुझे लगता है अगर ये प्रोसेस ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा सिर्फ जेल के अंदर गुजार देंगे। 2020 में दिल्ली राइटर्स हुए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एक नेशनल ट्रेजेडी थी। गवर्नमेंट ने कहा ये सब प्लानर था और इसी प्लानिंग के केस में उमर खालिद और शरजील इमाम दोनों का नाम जोड़ दिया गया। अब यहाँ एक वर्ड आएगा, यूएपीए। सिंपल शब्दों में इस लॉ में बेल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। केस सालों तक चलते हैं, आदमी जेल में रहता है बिना प्रूफ हुए, यानी पहले जेल बाद में सच, और यही से डर शुरू होता है। सोचो, कल तुम कोई सवाल करते हो, तुम कोई स्पीच देते हो, तुम कोई ओपिनियन रखते हो और तुम पर यूएपीए लग जाता है। तुम जेल में हो, अभी तक क्राइम प्रूव नहीं हुआ, कोर्ट सिर्फ डेट्स पे डेट्स दे रहे हैं और बाहर तुम्हारी माँ रोज फोन का इंतजार करती है। तुम्हारे दोस्त लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, तुम्हारी जिंदगी एक पॉज बटन पर अटकी रहती है। इस पूरे केस में सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? साइलेंस। लोग सोचते हैं ये हमारे साथ थोड़ी होगा, पर हिस्ट्री ये बताती है जब एक के साथ इनजस्टिस होता है और बाकी चुप रहते हैं तो इनजस्टिस और स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं आज उमर खालिद और शरजील इमाम, कल तुम। दो साइड एक देश। एक साइड कहता है देश की सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है और ये बात गलत भी नहीं है, लेकिन दूसरी साइड पूछती है सिक्योरिटी के नाम पर क्या हम सवाल पूछना छोड़ दें? डेमोक्रेसी का मतलब होता है पावर से सवाल पूछना, डर के बिना बोलना। इन केसेस का सबसे बड़ा सवाल उमर खालिद या शरजील इमाम नहीं है। सवाल ये है, अगर तुम चुप रहे तो कल तुम्हारे लिए कौन बोलेगा? अगर सवाल पूछना क्राइम बन गया तो फिर हम जिंदा है, फ्री नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सही है कौन गलत, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ लॉ स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन इंसाफ के साथ, कि जब जेल फैसलों से पहले ही पुनिशमेंट बन जाए तो डेमोक्रेसी सिर्फ बुक्स में रह जाती है और ये बात हर सिटीजन को चुभनी चाहिए। आज बात उमर खालिद या शरजील इमाम की लग रही है, लेकिन सच ये है ये बात हम सब की है, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं होता। डेमोक्रेसी होता है सवाल पूछने का हक, बिना डरे बोलने की आजादी और इंसाफ जो देर से ना मिले। अगर कोई आदमी सालों तक जेल में रहे और उसका केस ही कंप्लीट ना हो तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। अगर आज हम चुप रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, तो कल जब ये मेरे साथ होगा या आपके साथ होगा तब शायद बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। ये वीडियो किसी को हीरो या विलन बनाने के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ याद दिलाने के लिए है। सवाल पूछना गद्दारी नहीं होता और डेमोक्रेसी डर से जिंदा नहीं होती। अगर तुम्हें लगता है कि सवाल पूछना जरूरी है, अगर तुम चाहते हो कि इंडिया में लॉ स्ट्रांग हो लेकिन जस्टिस के साथ, इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट्स में लिखो जस्टिस बिफोर पनिशमेंट
और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप होता है फ्रीडम का। जब हम समझना छोड़ देते हैं तब ही इनजस्टिस जीत जाता है।